Hello friends, welcome to Learn at Ease. सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अमेरिका में हुए इलेक्शंस के बारे में और साथ ही जानेंगे उस प्रोसेस के बारे में जिसके थ्रू अमेरिका के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। साथ ही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अमेरिका जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाता है, उनका ये जो सिस्टम है वो इंडिया के गवर्नेंस के सिस्टम से किस तरीके से अलग है, क्योंकि दोनों ही विश्व की बहुत बड़ी डेमोक्रेसीज हैं। बावजूद इसके अमेरिका में हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने के लिए मिलती है और वहीं दूसरी तरफ इंडिया में हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखने के लिए मिलती है। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। इलेक्शंस की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक ऐतिहासिक जीत को हासिल किया, जहां ट्रंप को एक तरफ 277 इलेक्टोरल वोट्स मिले, वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस 224 इलेक्टोरल वोट्स के साथ काफी पीछे रह गई। तो चलिए पहले देखते हैं कि फिलहाल अमेरिका के अंदर क्या माहौल है। Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. तो चलिए अब जानते हैं कि अमेरिका के अंदर किस तरीके से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाता है। पर उससे पहले यह जानना ज़रूरी है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करना ज़रूरी है। सो यूएस के अंदर प्रेसिडेंट बनने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि उस इंसान को एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज का होना चाहिए। साथ ही उसे नेचुरल बॉर्न सिटीज़न होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, यानी ऐसा कोई भी इंसान जो उस कंट्री की सिटीज़नशिप लेता है, बाय बर्थ उस कंट्री का सिटीज़न नहीं है, वह इंसान प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं लड़ सकता। थर्ड कंडीशन यह है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में एटलीस्ट 14 ईयर्स तक एज अ रेसिडेंट रहे। वहीं अगर हम पार्टी सिस्टम की बात करें तो अमेरिका के अंदर वैसे तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन हमेशा ही दो पार्टीज जो हैं उनके बीच में ज़्यादा टक्कर रहती है, जिसमें पहली है रिपब्लिकन पार्टी जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी जिससे कि कमला हैरिस एज अ कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ रही थी। सो बहुत बेसिक टर्म्स में देखें तो पाएंगे कि इलेक्शन से पूरे एक साल पहले ही दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स इनके जो कैंडिडेट होते हैं वो अपने कैंपेन्स वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। इन कैंपेन्स के थ्रू वो पूरे ही कंट्री में टूर करके लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, अपनी पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं, फंड रेज करते हैं। कैंपेन के स्टार्ट होने के बाद दोनों ही पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं बहुत सारी टेलीविज़न डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और लोगों के सामने अपने पॉलिसीज़ को रखते हैं और साथ ही इस चीज़ को भी बताते हैं कि किस तरीके से वो दूसरे कैंडिडेट से बेहतर हैं और अमेरिका को फ्यूचर में किन ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। एंड एट लास्ट हम देखते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि जब लोग वोट देने जाते हैं तो वो एक्चुअली प्रेसिडेंट्स को वोट नहीं देते बल्कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को वोट देते हैं जिन्हें इलेक्टर्स कहा जाता है।
और यही ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स जो होते हैं, जो प्रेसिडेंशियल पद के दावेदार होते हैं, उनके लिए वोटिंग करते हैं। और जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टर्स का सपोर्ट मिलता है, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाता है। अमेरिका के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग और कांग्रेस में उनका कितना रिप्रेजेंटेशन है, इसके बिहाफ पे इलेक्टर्स को वोट दिया जाता है, यानी कि उनको इलेक्ट किया जाता है। और एट फाइनल यही इलेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। अमेरिका के अंदर हाल फिलहाल 538 इलेक्टर्स हैं, जो कि हर स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं। हर इलेक्टर अपना एक वोट देता है जनरल इलेक्शन में, जिस भी कैंडिडेट को वो पसंद करता है। इस हिसाब से जीतने वाले कैंडिडेट के पास कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट्स होने चाहिए, जिसमें कि हमने देखा इस बार डोनाल्ड ट्रंप को 277 इलेक्टोरल वोट्स मिले थे। वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस को 224 इलेक्टोरल वोट्स मिले थे। तो चलिए अब ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम से किस तरीके से अलग है, जिसके लिए हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों को ही पहले ब्रीफ में डिस्कस करना ज़रूरी है। तभी हम जान पाएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हमें दो एग्जीक्यूटिव हेड्स देखने के लिए मिलते हैं। एक है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, जिन्हें हम प्रेसिडेंट कहते हैं, यानी कि जो सबसे सर्वोच्च पद पर होते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव पावर, जो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, जिन्हें हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव हमेशा ही लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होते। एग्जीक्यूटिव हमेशा ही जवाबदेह रहता है, अपने जो भी एक्शंस वो लेता है उन सभी के लिए। इंडिया की माने तो आर्टिकल 74 और 75 पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को दिखाता है यूनियन लेवल पे। वहीं आर्टिकल 163 और 164 में डिटेल में डिस्कस किया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट स्टेट्स लेवल। बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पावर होती है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। मोटे मोटे तौर पर देखें तो पाएंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सारी पावर होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है। जितने भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होते हैं वो सब पार्लियामेंट से होकर गुजरते हैं, और साथ ही एग्जीक्यूटिव जो होता है वो अपने सभी एक्शंस के लिए लेजिस्लेचर को जवाबदेह रहता है, क्योंकि लेजिस्लेचर जब चाहे गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर बर्खास्त कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को देखें तो पाएंगे कि यहाँ पे केवल एक ही एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कि सिर्फ प्रेसिडेंट ही होता है, जो कि हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। यानी कि प्रेसिडेंट की जो पोजीशन होती है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। साथ ही प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। कोई भी अपनी किसी भी एक्शन के लिए एक दूसरे को आंसरेबल नहीं होता। यानी कि जहां एक तरफ हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलता है कि जो तीनों ही ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे के लिए जवाबदेही भी रखते हैं। वहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये दोनों ही ब्रांचेस, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ पावर रखते हैं, ना ही एक दूसरे के एक्शंस में दखलंदाजी करते हैं और ना ही एक दूसरे के लिए आंसरेबल होते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं दोनों के बीच के डिफरेंस। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जबकि हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पर
दो एग्जीक्यूटिव हेड्स को देखा जा सकता है। वहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो होल पावर होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है और हेड ऑफ द स्टेट्स भी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर हमेशा ही पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल और आंसरेबल होता है। वहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पास किसी तरीके की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, यानी कि उसकी पावर जो है वो ज़्यादा रहती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमेशा ही गवर्नमेंट के ख़त्म होने का खतरा रहता है, क्योंकि किसी भी टाइम लेजिस्लेचर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकती है। वहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है वो फिक्स रहता है। किसी भी तरीके के कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाकर उसके जो कार्यकाल है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तीनों ही गवर्नमेंट के ऑर्गन, चाहे वो जुडिशियरी हो, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, वो एक दूसरे के लिए आंसरेबल और रीजनेबल होते हैं। वहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये ऑर्गन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और आंसरेबल भी नहीं होते। यहाँ पर एक सेपरेशन ऑफ पावर को देखा जाता है और बस यही एक थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस है दोनों ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो देखा जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू हैव गेन सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो and find this video interesting. Then don't forget to like, comment and share it with your friends. And if you are new to this channel, then please do subscribe it for more related educational and interesting videos.